सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, न दोस्ती और न ही दुश्मनी। बीते साल नीतीश कुमार ने भाजपा से जब गठबंधन तोड़ा तो दोनों के रिश्ते सदा के लिए खत्म होने की बात कही जाने लगी थी। हालांकि बिहार में इन दिनों कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे कहा जाने लगा है कि एक बार फिर जदयू और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। बता दें कि जब नीतीश कुमार अपना 72वां जन्मदिन मना रहे थे तब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी थी। इसके अलावा कई भाजपा नेता और बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बधाई देने वालों की लिस्ट में शामिल थे। इस दिन एक और बड़ी सियासी घटना घटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। जाहिर सी बात है, जब दो दिग्गज नेता आपस में बात करते हैं तो कई सियासी मुद्दों पर भी चर्चा होती है। ऐसे में लोग कयास लगाने लगे हैं कि बिहार में संभावित गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई होगी। तो बिहार की राजनीति में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, जानकारी देने के लिए पटना से ब्यूरो हेड इसके राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है नीतीश कुमार से और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद जदयू और बीजेपी एक बार फिर से एक साथ हो सकती है। देखिए, प्रभाव को हम याद दिलाना चाहेंगे कि जिस समय बिहार में गवर्नर का तबादला किया गया था और नए गवर्नर बिहार में आए थे, उस समय नीतीश कुमार ने पब्लिक डोमेन में ये बातें कही और यह कहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का उनको फोन आया और उस समय से ही बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले जाए। अब अभी जो जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से उसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पिछले यानी कि 1 तारीख की बात है ये कि 1 तारीख को नीतीश कुमार देश के गृह मंत्री के साथ लगभग 1 घंटे तक फोन पर बात की। अब देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है यह नहीं पता है, लेकिन इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। और आप इसकी और देखी होंगी, इस तरीके से कल तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे की सरकार में, उनके पिता का कल श्राद्ध कर्म था। उसमें तेजस्वी यादव को बगैर साथ लिए हुए नीतीश कुमार जाते हैं, वहां पर उनके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। ये तमाम तरह के जो सियासी संकेत हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से हो सकता है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएं। जी प्रभात। बिल्कुल राजीव, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से आरजेडी और जदयू के बीच में अंदर खाने में जो कुछ चल रहा है, सामने बयानबाजी हो रही है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि शायद बीजेपी के साथ दोबारा मिल जाए नीतीश कुमार। नहीं, देखिए, बयानबाजी सिर्फ नहीं हो रही है, बल्कि सुधाकर सिंह ने यह कहा है कि भाई नीतीश कुमार जो है वो बिहार में अब तक के सबसे नाकाबिल मुख्यमंत्री है। और ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि चूंकि आरजेडी जो है वो सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और वो आरजेडी कह रहा है कि भाई हम कार्रवाई करेंगे भी नहीं, क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया गया था और उसके बाद 2 महीने बीत गए हैं। अब जदयू को ये लग रहा है कि भाई उनके सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार मतलब किया जा रहा है और उसके बाद भी आरजेडी जो है वो खामोश है। अब देखेंगे कुछ दिन पहले की जो सेना का जो मामला था, उस मामले को लेकर के भी विधिवत आरजेडी के एक मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से सेना को लेकर के शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद उस पूरे मामले को लेकर के जब जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने विधिवत कहा कि भाई ये गलत है, इस तरीके से बयानबाजी हो रही है सेना को लेकर, ये नहीं होती। तो कई ऐसे मामले आए हैं जब आरजेडी का पूरी तरीके से खुल करके जेडीयू ने विरोध किया है और ये तमाम जो बातें हैं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि महागठबंधन के भीतर, खासकर से जदयू और आरजेडी के भीतर जो है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये दूरियां लगातार और ज्यादा बढ़ती चली। जी बिल्कुल। और राजीव, ये जो दूरियां बढ़ रही हैं आरजेडी और जदयू के बीच, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कह सकते हैं, क्योंकि जो बातचीत हुई है अमित शाह से, चाहे वो राजनीतिक चर्चा हो या फिर सिर्फ उनके जन्मदिन को लेकर के हो, लेकिन अब लोगों को ये मौका मिल गया है बात करने का। देखिए प्रभा, फायदे में बीजेपी रहेगी या फायदे में जदयू रहेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजियों का एक दौर जो है वो चल पड़ा है, इसको देखते हुए निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का एक बार फिर से सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बीजेपी के प्रति दिख रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों तक कुमार बीजेपी का दामन थामते हैं या बीजेपी के साथ से वो लड़ाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ दोनों पार्टी को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अभी आप देखते हैं लाख विरोध के बावजूद इवन की त्रिपुरा में जो है वो वामदल और कांग्रेस जो कभी गठबंधन नहीं कर सकती, उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बीजेपी को रोक नहीं पाए। इस तरह की तमाम बातें हैं। नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अगर उनको सियासत करनी है और बिहार में
कि लोगों को फायदा पहुंचाना है, तो निश्चित प्रमुख के साथ मिलकर उनको रहना चाहिए, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार समर्थन नहीं करेगी तब तक आप किसी भी स्टेट का विकास नहीं कर सकते। और बिहार सरकार देखिए, जो बजट बिहार में पेश किया गया है वो 2,67,000 करोड़ का है, और उसमें सिर्फ 1,07,000 करोड़ मात्र बिहार सरकार के पास है। बाद बाकी जो 1,57,000 करोड़ है वो केंद्र सरकार को देना है। ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के कि नीतीश कुमार जो है वो अब थोड़े गंभीर होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जदयू और बीजेपी एक बार फिर से क्या साथ हो सकती है? क्या जो वो सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार का बीजेपी को लेकर के वो अब सामने आने लगा है? हालांकि कुछ दिनों में ये सामने पता चल जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से, जदयू और आरजेडी के बीच में जो बयानबाजी चल रही है, जो आरजेडी के कई बड़े चेहरे बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार के बतौर सीएम होने पर बोल रहे हैं और पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू भी इससे नाराज है। और अगर नज़दीकियां बढ़ती है बीजेपी से जदयू की, तो ये अहम मुख्य कारण इनमें से रहेगा।